नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। दलाल है, भड़वे है, गोदी मीडिया दलाल भड़वा है। काटिए इनको, ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि किस तरीके से दीपक चौरसिया को नेशनल न्यूज चैनल पे जो है गालियां दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन के अचंभित हो गए होंगे, यार ये क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों को अचंभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही लोग तो हैं। जिस तरीके के जहरीले डिबेट्स ये लोग अपने स्टूडियो में बैठ के करते रहते हैं, इससे यही सब चीज़ें तो आज पूरे देश में जहर की तरफ फैल रहा है। और उसी का नतीजा है कि इन लोगों को भी उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम क्या कर लोगे? भड़वे दलाल तेरी है। यहाँ पे आप अमीश देवगन को देखे होंगे, उसकी भी हालत कुछ उसी तरीके की रही होगी जिस तरीके के हालात आपने थोड़ी देर पहले दीपक चौरसिया की देखी थी। यानी कि यहाँ पे अमीश देवगन को भी किस तरीके से तरह तरह के गालियाँ दिया जा रहा। मैं कोई भी गाली अपने मुंह से आप लोगों को बताना नहीं चाहता, अलबत्ता आप लोग सुन लिए होंगे और उसमें आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले तो वो ललकार रहा है, यानी कि अपने पैनलिस्ट को बैठा के वो किस तरीके से उसे अपमानित करता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी को मेहमान के तौर पे बुलाते हैं और उसे इस तरीके से जलील करते हैं तो वो भी अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। और उसी का खामियाजा ऐसा हुआ कि उसी के वजह से यहाँ पे अमीश देवगन को उन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा जिस तरीके के आज जितने भी आज तथाकथित मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं, जिनका नाम गोदी मीडिया से जुड़ चुका है, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल जो है यहाँ पे अमीश देवगन के लिए भी किया गया। ये प्रदर्शन है जिसमें भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही है। इज दिस फाइन? ये देखिए आप, ये कुछ पोस्टर्स तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसके अलावा गालियां लिखी गई है। वो गालियां हमने पूरी एडिट कर दी है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि अमीश देवगन जो है अपना बेबसी जाहिर कर रहा है और वो ये बता रहा है ये कोई प्रदर्शन है जहाँ पे इस तरीके से गंदी और भद्दी गालियाँ दिया जाता है। वो अपना कुछ फोटो व पोस्टर्स दिखा रहा था जहाँ पे किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और वो ये भी दिखा रहा था कि किस तरीके से उसे गालियाँ दिया जा रहा है और उन गालियों को वो ये बता रहा था कि मैंने एडिट कर दिया है। तो इस बात के लिए हमें अफसोस है कि इस तरीके का अपशब्द हालांकि किसी के इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के माहौल इन लोगों ने बनाया है पूरे देश में और जिस तरीके का जहर इन लोगों ने फैलाया है, आज उसी का नतीजा है कि इन लोगों को भी आज भुगतना पड़ रहा है। उस आग के चपेट में ये लोग खुद भी आ चुके हैं। जिस तरीके से लोगों को ये लोग अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी पूरे एक समुदाय को ही क्यों ना हो, हम सब जान रहे हैं। मैं हर चीज को बताना नहीं चाहता, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें आप लोग खुद समझ रहे होंगे। जो कहा था सर्जिकल स्ट्राइक है। खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो। माफी मांगो सोनिया गांधी माफी मांगो। तो इसमें भी आप देखे होंगे कि किस तरीके से अमीश देवगन को फिर से लताड़ लगाई जा रही है। यानी इस तरीके से इन लोगों का हालत हो चुका है, मानो कोई भी आता है और तबेला की तरफ बजा के निकल जाता है। कोई भी यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से उसे तरह तरह के शब्दों का सामना करना पड़ा, हत्ता कि उसे माफी भी मांगनी पड़ी। ये हालात है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक महारथी पत्रकार किस तरीके से आंदोलन में चली जाती है। अब जैसे ही वहां पे पहुंचती है, आंदोलनकारियों के तरफ से ये कहा जाता है आप तो गोदी मीडिया वाले हो, आप लोग बिकाऊ हो यार। उसके बाद किस तरीके के नारे लगाए गए वो आप लोगों ने खुद देखा।
को तो शोभा नहीं रहता। अगर गौर से सुने होंगे तो आप लोगों को एक शब्द सुनाई दिया होगा, अंग्रेजी वाले 60 रुपए, यानी कि इन लोगों का दलाली का यहाँ पे भाव जो है बताया जा रहा है। और ये जो महारथी गई हुई थी वहाँ जो है रिपोर्टिंग करने के लिए, वो ये लोगों को बता रही है कि दलाल शब्द आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। यानी कि जो लोग इस तरीके के जहरों को फैलाएं और आपसी मोहब्बत सौहार्द जो थी उन तमाम चीज़ों को ये तथाकथित गोदी मीडिया वाले जो पत्रकार हैं या फिर मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। और आज ये लोगों को जो है पाठ पढ़ाते फिर रहे हैं। इस तरीके के हालात आज हमारे देश में बनते जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने टीआरपी के लिए और सरकार की चापलूसी करते हैं ताकि सरकार भी बना रहे और तथाकथित जितने भी मेन स्ट्रीम के गोदी मीडिया हैं वो लोग भी पैसे छापते रहे। यही असल सच्चाई है, आप लोगों को समझना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।